ओम नमः शिवाय। जय हो भोलेनाथ। सीट तो ठंडी ठारी हो रखी है यार। चलिए जी, आज का सफ़र शुरू करते हैं दोस्तों, और कुछ हम बातें भी कर लेते चलते चलते। तो दोस्तों, हम लोग जो पश्चिमी देशों में आने के लिए लालायित रहते हैं, तो मतलब मोस्टली तो लालायित रहते हैं इन देशों में आने के लिए, और फिर उसके लिए फिर हम उसको जस्टिफाई करते हैं किसी ना किसी रूप में, है ना। हम यूजुअली हम जस्टिफाई करते हैं अपने आप को, अपने समटाइम्स हमको जो हम जैसे हमारे जिसको बोलते हैं ना कि मानवता के जो इंस्टिंक्ट होते हैं या जो मानव के जो गुण हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सभी हैं। तो ज़्यादातर हम पॉजिटिव से काम लेते हैं और नेगेटिव को हम कंट्रोल में रखते हैं, अपने नेगेटिविटीज़ को। तो कई बार हम जब नहीं कर पाते उसको कंट्रोल में, तो फिर हम उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं नॉर्मल जो शॉर्ट कमिंग्स की बात कर रहा हूँ, मतलब नेगेटिविटीज़ की। कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा नेगेटिव कुछ हो जाए, हालांकि हम उसको भी जस्टिफाई करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, है ना। हर चीज़ को हम, इंसान तो इंसान है, अपने आप को हर वक्त राइट प्रूव करने की कोशिश करता है। तो जो बात चल रही थी भी, हम जो पश्चिम की तरफ भारत से निकलकर भागकर जाने की कोशिश में लगे रहते हैं या लालायित रहते हैं, तो उसको हम कैसे जस्टिफाई करते हैं कि जो भारत के अंदर, अच्छा मतलब ये 100% ऐसी बात नहीं है कि हम जस्टिफाई ही करते हैं, गलत तरीके से जस्टिफाई करते हैं। ये चीज़ें, इनमें सच्चाई भी है। क्या है मतलब, भारत के अंदर सबसे बड़ी बात है जनसंख्या बहुत है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जैसे साफ सफाई का, और अब जो है उस पर मोदी जी ने ध्यान देना शुरू किया है। तो हालांकि उन्होंने आते ही 2014 में ही ये चीज़ शुरू कर दी थी, स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन अभी भी कमियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा। हम कई बार कह तो देते हैं ना, आम लोग, हम देखो जी, हम खुद ही गंद डालते हैं। गंद तो डालते हैं, लेकिन उस गंद को हटाने के लिए हमारे पास साधन नहीं है। अगर हम बात करें कि जैसे हर शहर के अंदर ये जो कूड़ा है ना, इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए सिस्टम नहीं है। सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए कूड़ा डिस्पोज ऑफ करने का। जब तक वो सिस्टम नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। पता ही नहीं कूड़ा कहाँ जाएगा, क्या जाएगा। दुकानदार इकट्ठा कर करके घर में थोड़ी रखेगा, या रेडी वाला है जो, वो इकट्ठा कर करके घर के अंदर ही थोड़ी रखेगा वो। हालांकि घरों से जो कुछ शहर है, मुझे सभी शहरों का नहीं पता, बट कुछ जो शहर है, जैसे यहाँ का मेरे पास एक्सपीरियंस है, जैसे लुधियाना के अंदर मतलब जो सिस्टम है म्यूनिसिपैलिटी का, तो उसमें है डिस्पोज करने का सिस्टम है। और फिर मेरे को कुछ जैसे, जब हमारे उत्तराखंड का मतलब खासकर ये वाला एरिया जो है पौड़ी गढ़वाल वाला, तो कोटद्वार जो पड़ता है शहर, उसके अंदर भी, वहाँ भी मैं कुछ देर रहा हूँ, तो मुझे वहाँ का भी पता है कि वहाँ भी सिस्टम है। अब बाकी शहरों में कैसे है पता नहीं। मुझे लग रहा है कि अगर वहाँ पे है तो सब जगह ही होगा। बस सिर्फ क्या है इस पे, और इसको वाइडली, जैसे रेडी ठेले वाले हैं, दूसरे हैं, इनके अंदर भी ये चीज़ें, जिसको कहते हैं ना, जगाने की ज़रूरत है। और कुछ चीज़ें जब तक आपकी आदत उस पर बन नहीं जाती हो, जब तक आपको उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो जब तक अभ्यास पूरी तरह से होता नहीं है, तो कुछ देर तो इंसान को थोड़ा जोर ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर का मतलब भी यही है कि आप कुछ चीज़ों में इस तरह से ज़बरदस्ती भी करो। और जहाँ तक सवाल है पोल्यूशन का, तो पोल्यूशन
तो हमारे सिस्टम में देखो पोल्यूशन, सनातन के अंदर पोल्यूशन का जो नाम है ना, ये पश्चिमी देशों ने इसको ऐसे बनाया कि एक मतलब हर चीज़ के लिए स्पेशल इन्होंने नाम निकाल के सिस्टम बनाए हुए। लेकिन अगर तुम देखो कि हमारे तो कहा गया है कि भी तुम्हें मतलब चीज़ों को गंदा करना ही नहीं है, अपनी ये नहीं है कि भी सिर्फ अपनी सफाई करनी है। क्या हो गया यहाँ पे, पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी है। सिर्फ उसको सड़कों का पोल्यूशन मत समझो, मतलब हर चीज पोल्यूटेड हो रही है आज की डेट में। पानी पोल्यूटेड हो रहा है, हवा पोल्यूटेड हो रही है, मिट्टी पोल्यूटेड हो रही है। तो भाई ये चीज़ें इसीलिए बनाई हुई हैं कि तुम और लोग पता नहीं किस चीज़ को धर्म बना के बैठ गए, रिलीजन बना के बैठ जाते हैं, जिसके लिए सब कोई मरने मारने को तैयार होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो सनातन में तो धर्म का मतलब ही यही है कि तुम्हारा दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, उसी को धर्म कहा गया है। बाकी ठीक है, अगर तुम रिलीजन की भी बात करते हो तो रिलीजन के हिसाब से इन चीज़ों को जोड़ो ना, क्योंकि यही तो चीज़ें हैं जो तुम्हें और तुम जैसों को, यानी कि हम सब को अच्छी और खुशी वाली ज़िंदगी दे सकते हैं। उसके लिए खैर हमारी अपनी और सबकी, इसके लिए जो पोल्यूशन रोकने के लिए तो ये सबकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ना, दायित्व बन जाता है। और अगर हम बात करें, कई बार हमको लगता है यार हमारे जातिवाद बहुत है, कास्टिज़म बहुत है। कास्टिज़म पता नहीं भाई, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मुझे लगा नहीं कभी, मतलब मैंने कुछ ऐसी संस्थाओं में भी काम किया जहां हम एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, पानी पीते थे, रहते थे मिलजुल के। तो कभी मतलब ये नहीं कभी सोचा कि ये किस कास्ट का, वो किस कास्ट का है। हम सब मतलब इस तरह से एंजॉय करते थे। कई बार जैसे मीटिंग्स होती थी, होटलों में रहते थे इकट्ठे, वहाँ भी कभी जैसे शाम को सोने से पहले होता था ना, भी इकट्ठे हो जाते थे किसी एक के कमरे में, 5-10 लोग किसी और के कमरे में। तो इस तरह से मतलब बैठ के लगे हुए गप्पे मारने, तो कभी महसूस नहीं हुआ ऐसे कुछ भी। अब ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं लगता कि इतना एक भयानक कोई वो है। हाँ, कुछ राजनीतिक पार्टियां जरूर इन चीज़ों का दुरुपयोग करती हैं, कास्ट सिस्टम का, वोट के लिए। वो सोचते हैं भी उनको बांटो, और अगर वो बटेंगे, एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाएंगे, तो जो आके उनको बहलाएगा फुसलाएगा तो फिर वो उसकी वोट ले जाएगा। बस इस तरह से कुछ चलता है। लेकिन वो राजनीतिक लेवल पे है, और राजनीतिक लेवल पे ही ये काम चलते हैं। जब एक बच्चा पढ़ाई करता है, स्कूल में जाता है, उससे पहले वो मोहल्ले में अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलता है। आजकल तो खैर सबके घरों में ही फ़ोन हो गए, सब घरों में बैठे रहते बच्चे। लेकिन पहले ऐसे होता था कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इतनी पुरानी नई बात, मतलब आज 2-4-10 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, उससे भी पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम की बात कर रहा हूँ, तब हमें कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम स्कूल गए, और बोर्ड के एग्ज़ाम, जो सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, जब वो होते हैं 5वीं में, तो तब पता चलता है भी कास्ट नाम की भी कोई चीज़ है। तब पता चलता है भी कोई धर्म नाम की भी कोई चीज़ है।
तो ये चीज़ें तो यही है, बस राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक रोटियां, और लेकिन आम आदमी नहीं समझता इसको। ये हमें बंद कराना चाहिए सिस्टम। तो हमें कुछ इकट्ठे होकर ऐसी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, संगठन बनाने चाहिए, ऐसे लोगों से जुड़ना चाहिए जो इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये चीज़ें बंद कराओ। जो तुम वहाँ पे लिख कर शुरू कर देते हो कि हाँ भी तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, क्या मतलब है इस चीज़ का? तुमने अगर रिजर्वेशन देना है तो जिस भी नाम पे तुमने रिजर्वेशन देना है तो उसको उसका सर्टिफिकेट दिया, अगला वो सर्टिफिकेट अपना जब उसको रिजर्वेशन की ज़रूरत है जहाँ जहाँ तुम देना चाहते हो वहाँ पे वो उसको पेश करे, बात ख़त्म। एग्ज़ाम से पहले जब फॉर्म भरे जाते हैं वहाँ पे लिखने का क्या मतलब है तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारा धर्म क्या है? ये काम तो वहीं से भरे जाते हैं ना दिमागों में, और मेरी तो जाति ये है, मेरा तो धर्म ये है। उसके अलावा फिर हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि यार यहाँ पे ना बच्चों के लिए सेफ़ नहीं है। अब अपनी तो जब उम्र थोड़ी सी निकलती है इंसान की तो फिर बच्चों की फ़िक्र होती है, नेचुरली है, किसी को भी है, और ख़ासकर अगर बेटी है तो उसकी बहुत टेंशन होती है माँ बाप को। अब हम कहें चलो जी वेस्ट तो सही है, वेस्ट ने छोड़ा ही कुछ नहीं, ऐसा चक्कर ये है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे जो इस तरह के काम नहीं होते, मतलब लड़कियों के अगेंस्ट क्राइम नहीं होते, यहाँ भी होती। यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस तरह से सिस्टम बना दिए हैं कि कोई उसको ना रिपोर्ट करता है ना उसको, क्योंकि सब माना जाता है सब कुछ ठीक है, उसको क्राइम ही नहीं माना जाता है। क्या करोगे तुम? अपने आंकड़े इन्होंने खुद ही सही किए हुए हैं, तो हमको लगता है यार वेस्ट सही है। आबादी नहीं है, जनसंख्या बिल्कुल कम है, उस वजह से कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि क्राइम्स होने में मुश्किल होती है। लेकिन यहाँ पे जो कई ऐसे बिजनेसेस हैं, स्टोर, खासकर जो स्टोर्स हैं, उनकी ऐसी हालत है कि इंसान जब उस स्टोर में जो काम करने वाला जो वो होता है ना एम्प्लॉई, वो सोचता है यार आज का दिन कैसे निकले मेरा। कोई इस तरह से कोई चाकू लेके और लंबी लंबी इतनी लंबी 1-1 फुट लंबी कृपाणें लेके आ जाते हैं वहाँ तुम्हारे काउंटर पे। निकाल भाई, पैसे भी निकाल, सामान भी निकाल और चल। तुमने अगर कुछ दिखाई अपनी हरकत तो तुम्हारे को खतरा है। ये वर्ड ऑर्डर जो है ना, कम्युनिस्टों ने चेंज करके इसको ना, वामियों ने, वोकिज्म ने, उसने इसको थोड़ा ख़राब किया हुआ यहाँ पे भी, और वही चीज़ भारत के अंदर सब जगह वही फैल रही है। तो भारत में ठीक है दूसरे क्राइम भी चलते हैं, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और उसके इन्फ्लुएंस में लॉ एंड ऑर्डर की मैं बताऊँ तो लॉ एंड ऑर्डर भारत के अंदर कई तरह के और इश्यूज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर के, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। और हालत, मैं तो कह रहा हूँ कि कई बार ऐसे लगता है कि भारत से भी बुरी हालत है। वहाँ पे एक दूसरे दुकानदार का डर तो होता है ना, यहाँ तो स्टोर भी सारे बंद, बिल्कुल एंड टाइट से बंद होते हैं। अंदर क्या हो रहा है स्टोर के पता नहीं चलता दूसरे वाले पड़ोसी वाले दुकानदार को। जहाँ पे ये छोटे छोटे मॉल होते हैं, स्टोर्स होते हैं, कंडीशन कुछ ऐसी है कि फिर ये महसूस होता है कि यहाँ तो ज़्यादा बुरी हालत है। नशे की हालत देख लो यहाँ पे, ये माफिया आजकल चल रहे हैं और सपोर्टेड बाय डीप स्टेट, जिसको कि डीप स्टेट भी कह सकते हैं, वोकिज्म भी कह सकते हैं, और वार्मिंग ग्रुप भी कह सकते हैं, लेफ्टिस्ट। तो इन लोगों ने कब्जे करे हुए हैं, तो उसकी वजह से आज आम लोग भुगत रहे हैं। और यहाँ पे भी वही कंडीशन है, सिर्फ मैंने बताया कि यहाँ पे चमक दमक बहुत है, और प्रकृति तो जहाँ पे अनटच्ड नेचर होगी ना, वो सुंदर ही होगी, चाहे वो यहाँ चाहे वो इंडिया में है। उसके लिए हमारी जनसंख्या भी जिम्मेवार है। जहाँ देखो वहाँ लोग छोटा घर छोड़ के पड़ा वो ख़राब हो जाए, टूट जाए, लेकिन नया बड़ा घर बनाना ज़रूरी है, उसी मोहल्ले में, उसी शहर में, उसी गांव में। बस ये चल रहा है। बाकी चलिए दोस्तों, काम पे अंदर चलता हूँ, अब मिलते हैं फिर आपको शाम को। तो टेक केयर, नमस्ते। देख लो अब सीट गर्म हुई है।
मैंने बोला ना, ये सीट तभी गर्म होगी जब मैं पहुंचने वाला हूँ। अब शीरू की भी जान में जान आई होगी। बात सुनकर सब पता तो चल जाता है।